सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हम 5 महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे कि हमें प्रार्थना क्यों करना है या हम प्रार्थना क्यों करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुख्य 5 कारण हैं जिस कारण से हम प्रार्थना करते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि कोई हमारी प्रार्थना को सुनता है, इसलिए हम और आप प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि कोई हमारी प्रार्थना को ना सुने तो हमारा प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए यदि हम यिर्मयाह 33 अध्याय वचन 3 पढ़ते तो खुद परमेश्वर वहाँ पर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा, अर्थात प्रार्थना का उत्तर दूंगा। परमेश्वर खुद वहाँ पर कहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हमें प्रार्थना क्यों करना है? हमें प्रार्थना इसलिए करना है ताकि हम और आप परीक्षा में ना पड़ें। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के प्रलोभन आते हैं, परीक्षाएं आते हैं, और यदि हम सही निर्णय ना लें तो हम उन परीक्षाओं में फंसकर गिर सकते हैं और हम नाश हो सकते हैं। इसलिए खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह खुद यहाँ पर लूका 20 अध्याय और 40 वचन में कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं और करना है ताकि हम और आप परीक्षाओं में ना पड़ें। तीसरी बात यह है, और हमें इसलिए प्रार्थना करना है क्योंकि प्रार्थना ना करके हम और आप और संपूर्ण मसीही भाई बहन पाप करते हैं। यदि प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं, हम प्रार्थना नहीं करते तो हम पाप करते हैं। जिस देश या शहर में हम रहते हैं, उस देश के लिए, उस देश के तमाम अधिकारियों के लिए एवं संपूर्ण लोगों की कुशलता के लिए हमें और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करना चाहिए। हम पहला सामुएल 12 अध्याय और 23 वचन वहाँ पढ़ते हैं तो सामुएल नबी कहता है, सामुएल को वहाँ पर कहता है, यदि मैं अपने देश के लिए प्रार्थना ना करूँ तो यह मेरे लिए पाप गिना जाएगा। हम जब प्रार्थना नहीं करते, इसका तात्पर्य या इसका अर्थ यह है कि हम पाप करते हैं, और बाइबल दर्शाती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। चौथा कारण जिसलिए हमें प्रार्थना करना है या हम प्रार्थना करते हैं, चौथा कारण यह है कि हमें आत्मिक आंखें जो लोगों की बंद हैं वे खुल सकें। हमें प्रार्थना इस कारण से करना है ताकि आत्मिक आंखें खुल सकें, क्योंकि हम जब इस दुनिया में देखते हैं लोग शारीरिक रूप से जिंदा हैं, देख रहे हैं, उनकी आंखें खुली हैं, बल्कि उनकी जो स्पिरिचुअल आत्मिक आंखें हैं वो बंद हैं। इसलिए वो परमेश्वर के तेजोमय परमेश्वर के प्रकाश को नहीं देख पा रहे, इस सत्य को नहीं पहचान पा रहे, सत्य और असत्य को उनको परख नहीं है। यदि उनकी आंखें खुली होती तो वे इस बात को जान जाते या पहचानते कि सही क्या है, गलत क्या है। आज लोग इसी कारण से सही और गलत में फ़र्क नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है और उनकी आंखों पर बाइबल बताती है कि पर्दा पड़ा हुआ है। उनकी आंखें खुली नहीं हैं, वे सोए हुए हैं, उनकी आंखें बंद हैं। और इन आँखों को खोलने के लिए हमें और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एक बार भविष्यवक्ता एलिसा और उसके शिष्य गेहजी को मारने के लिए शत्रु राजा की सेना ने घेर लिया। तब शिष्य गेहजी ने यह देखकर बहुत भयभीत हो जाता है, डर जाता है कि अब क्या होगा। और आश्चर्य क्या कि भविष्यवक्ता एलिसा को कोई भय नहीं। तब एलिसा ने प्रार्थना किया। वचन बताता है, यदि हम दूसरा राजा 6 अध्याय और 17 वचन पढ़ते तो वहाँ लिखा हुआ है कि भविष्यवक्ता एलिसा को कोई भय नहीं था। तब एलिसा ने प्रार्थना किया और प्रभु इसकी आंखें खोल दे, और तब परमेश्वर ने गेहजी की आंखें खोल दी। तो क्या देखा कि उनकी रक्षा करने के लिए अग्निमय रथों की एक बड़ी सेना उस शत्रु को घेरे हुए है। हालेलुया।
हमें प्रार्थना इसलिए करना है ताकि हमारी आंखें खुल जाएं। पांचवी और अंतिम बात, हमें इसलिए प्रार्थना करना है क्योंकि प्रार्थना दुखों को दूर करने के लिए है। हमारे जीवन में या मनुष्यों के जीवन में, लोगों के जीवन में जो दुख हैं, हमें उन के लिए प्रार्थना करना है क्योंकि प्रार्थना के द्वारा दुख दूर हो जाते हैं। अय्यूब जो परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और धर्मी पुरुष के जीवन में एक बार शैतान क्या करता है, बड़ा प्रहार करता है, बड़ा समस्या को ला देता है और सब कुछ अय्यूब से छीन लिया जाता है। उसका खेत खलिहान सब कुछ जला दिया जाता है, उसके शरीर में भी दुख तकलीफ दे दी। ऐसे समय में अय्यूब, बाइबल बताती है अय्यूब 42 अध्याय 10 वचन कि अय्यूब ने अपने मित्रों को अर्थात दूसरों के लिए उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसका दुख दूर किया और उसे दुगनी आशीष दी, दुगनी आशीषों से माला माल किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इसलिए प्रार्थना करना है क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। 5 बातें हैं क्योंकि हमें इसलिए प्रार्थना करना है कि कोई तो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। हमें प्रार्थना इसलिए करना है ताकि परीक्षा में ना पड़े। हमें प्रार्थना इसलिए करना है क्योंकि यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो हम पाप करते हैं। हमें प्रार्थना इसलिए करना है ताकि हमारी आत्मिक आंखें खुल सकें। हमें प्रार्थना इसलिए करना है ताकि अपने दुखों को दूर अर्थात लोगों के और अपने दुखों को दूर कर सकें। इसलिए हमें ध्यान देना है। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हर समस्या का हल केवल प्रार्थना है। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना है तो सब कुछ संभव है। इसलिए मैं आज इस संदेश के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी लाइफ में अद्भुत अद्भुत काम करेगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।